हेलो एवरीवन। तो आज से हम सभी सेंटेंस सीखेंगे एक एक करके। तो आज जो हम सेंटेंस सीखेंगे वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज से हम टेंस की शुरुआत कर रहे हैं। जो शुरुआत होती है टेंस की वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से होती है और एक एक करके हम सारे सेंटेंस सीखेंगे। तो आज जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, देखिए किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले जब तक आप उसको पहचान नहीं पाएंगे तब तक आप उस सेंटेंस को बना नहीं सकते। तो सबसे पहला जो काम होता है किसी भी वाक्य को हिंदी से इंग्लिश बनाने में, यानी कि ट्रांसलेट करने में, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने में, तो पहला जो काम होता है वो होती है उसकी पहचान। तो सबसे पहले सबसे जो मस्ट है वो है पहचान। आपको उसकी पहचान आनी चाहिए, तभी आप उस सेंटेंस को आगे बना सकते हैं। तो क्या है पहचान? इन सेंटेंस के लास्ट में खासकर अगर हम बात करें, देखिए सामान्यतः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसी भी कार्य का वर्तमान समय में, इसमें वर्तमान समय का मतलब होता है जो टाइम अभी चल रहा है, बिल्कुल जस्ट जो अभी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ बोल पा रहे हैं, जस्ट बिल्कुल जो अभी हमारी आंखों के सामने हो रहा है। ठीक है, तो वर्तमान समय में किसी भी कार्य का होने का अनुभव होता है, यानी कोई भी काम अभी जस्ट अभी वर्तमान में हो रहा है। साथ ही साथ क्या होता है इन प्रेजेंट अपने टेंस में, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है और ये ते है, ये क्या है, ये शब्द आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, ये सेंटेंस आ गए हमारे, जैसे मान लीजिए ये है सोनू खेलता है, तो इसमें देखिए ता है, लास्ट में ता है आ रहा है। वैसे ही अगर हम सेकंड सेंटेंस देखें, वह नहीं पढ़ता है, देखो ता है ना। नेक्स्ट है सोनू जाता है, ता है, फिर से ता है आ रहा है। मैं नहीं सोता हूँ, ता मीन्स ता है, ती है, ते है। वाक्य के अंत में ये जो वाक्य का एंड होगा ना, वाक्य खत्म होगा तो लास्ट में ता है, ती है, ते है, ती हूँ, इन शब्दों से इनका उसका एंड होगा। वाक्य का एंड किससे होगा? ता है, ती है, ते है, एक्सेट्रा से। जैसे इसमें देखो ता है, फिर से देखो ता है ना। तो इसमें क्या होता है इन सेंटेंस में क्या होता है कि सेंटेंस की जो एंड होता है वो ता है, ती है से होता है। नेक्स्ट अगर बात करें इनके रूल्स की, तो आपको ये पहचानना तो आ गया होगा कि सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे। बस कुछ नहीं देखना, सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है ये शब्द होने चाहिए। अगर ये शब्द हैं सेंटेंस के तो समझ जाना वो कौन सा सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अगर हम बात करें, देखिए पॉजिटिव इनके रूल होते हैं, फिर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव। अब ये पॉजिटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव है क्या? देखिए जैसे यहाँ पे से हम एग्जाम्पल में अगर देखें तो क्या लिखा हुआ है, सोनू खेलता है। जब कोई भी बात नॉर्मल एकदम हो जाए, सोनू खेलता है, तो ये सेंटेंस हमारे पॉजिटिव में आएंगे। इन्हें कभी कभी हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं। अच्छा, नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस जैसे कि हमारा जो फोर्थ एग्जाम्पल है ये वाला, इसमें क्या है, नहीं। किसी भी वाक्य में अगर नहीं शब्द आ गया तो समझ जाना वो वाक्य हमारा नेगेटिव में काउंट होता है, यानी वो वाक्य हमारा नेगेटिव होता है। साथ ही फिर ये इंट्रोगेटिव क्या है? इंट्रोगेटिव है हमारा जब वाक्य की शुरुआत क्या से हो जाए, यानी कि लास्ट में ता है, ती है तो आएंगे, साथ ही साथ इनकी शुरुआत अगर क्या से हो जाए। जैसे एग्जाम्पल नंबर हमारा 6 देखिए ये रहा, अगर वाक्य की शुरुआत क्या से हो जाए तो वो हमारा सेंटेंस कौन सा कहलाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव क्या है? क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव है हमारा जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे ये शब्द आ जाएं तो वो सेंटेंस हमारा क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, ये लिखा तुम बाजार क्यों जाते हो, देखो क्यों, इस क्यों ने इस पूरे सेंटेंस को एक क्वेश्चन बना दिया। जैसे मान लो अगर यहाँ से मैं ये क्यों हटा दूं, ठीक है हटा दिया, अब पढ़ के देखो क्या बन रहा है, तुम बाजार जाते हो। अभी सेंटेंस हमारा पॉजिटिव बन गया, पहला वाला जिसमें बिल्कुल नॉर्मल हम बोल देते हैं सोनू खेलता है ना। तो ऐसे शब्द जो कब, क्यों, कैसे वाक्य के बीच में आ जाएं और उनको एक प्रश्न बना दें, जैसे इसमें तुम बाजार क्यों जाते हो, यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस यानी कब, क्यों, कैसे अगर वाक्य के बीच में आए तो वो हमारा सेंटेंस कहलाता है क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है जी, अब हमने ये पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और ये क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सीख लिया।
अब इनको बनाएंगे कैसे, इन सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे। जैसे सोनू खेलता है, सोनू खेलता है तो हमारा ये पॉजिटिव है, तो कुछ नहीं करना, हमें पॉजिटिव वाले रूल की तरफ जाना है। हमारा पॉजिटिव रूल कौन सा है, देखिए ये वाला है हमारा पॉजिटिव रूल। कौन सा है, ये वाला है। क्या है इसमें, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जो कार्य को करता है, जो काम को करता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो भाई सोनू खेलता है, कौन खेल रहा है, सोनू खेल रहा है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या आ जाएगा इसमें, सोनू, सोनू। अच्छा नेक्स्ट क्या है हमारा, वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब होती है कोई कार्य। तो सोनू क्या काम कर रहा है, खेल रहा है, तो खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले। तो यहाँ पे लगाएंगे हम प्ले, सोनू प्ले। ये हमारा सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट है हमारा वह नहीं पढ़ता है। सेकंड जो एग्जाम्पल है हमारा वो क्या है, वह नहीं पढ़ता है। अब देखो नहीं आ रहा है इसमें, तो हमारा इसमें रूल कौन सा लगेगा, नेगेटिव रूल लगेगा। नेगेटिव रूल क्या है हमारा, नेगेटिव रूल है ये, ठीक है। अब देखिए जो जो इसमें सेंटेंस में दे रखे हैं, सब्जेक्ट, डू, डज, नॉट, वी वन, फिर ऑब्जेक्ट, बिल्कुल इसी को फॉलो करना है। देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पे है वह नहीं पढ़ता है, वह के लिए क्या लगाएंगे, ही, सब्जेक्ट आ गया। सिर्फ हमें रूल पे ध्यान देना है और बिल्कुल ये नहीं सोचना कि कैसे बनाना है सेंटेंस, सिर्फ रूल देखो। सब्जेक्ट लगा दिया हमने, अब आ जाओ डू या डज में। डू या डज में से क्या आएगा, देखो कभी भी डू कब आएगा, जब हमारा आई हो, वी, यू या फिर दे, यानी प्लूरल के साथ हमारा डू आएगा। और जो डज है हमारा वो सिंगुलर के साथ आएगा, जैसे कि ही, शी या फिर इट या किसी का नाम हो, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या है, ही, और ही के साथ क्या आएगा, ये ही है, ही के साथ क्या आएगा, डज। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे डज, तो ही डज, डज आ गया। अच्छा डज के बाद क्या है हमारा, डज के बाद है नॉट, तो नॉट बिल्कुल सेम वैसे ही लगा देंगे, तो ही डज नॉट। नेक्स्ट क्या है हमारा, वी1, वी1 यानी काम। काम क्या कर रहा है, वह नहीं पढ़ता है, काम है यहाँ पे पढ़ना। तो यहाँ पे पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड। हम यहाँ पे स्टडी भी लगा सकते हैं, रीड। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, ऑब्जेक्ट यानी जो लास्ट में कुछ सेंटेंस में बच जाए। तो ही डज नॉट रीड, या फिर हम यहाँ पर रीड की जगह पर स्टडी भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है सोनू जाता है। थर्ड जो एग्जाम्पल है हमारा वो है सोनू जाता है। फिर से हमारा कौन सा रूल, कौन सा आ गया हमारा, ये सेंटेंस पॉजिटिव आ गया। तो कैसे बनाएंगे, फिर से वही फर्स्ट वाला रूल फॉलो करेंगे, ये वाला, ठीक है। सब्जेक्ट वी1 एस, फिर ऑब्जेक्ट। देखो अब ये कैसे बनाएंगे, सोनू, भाई सब्जेक्ट हमारा सोनू आ गया यहाँ पे, सोनू। फिर सोनू जाता है, सोनू जाता है, तो वर्ब वी1, हमारी वी1 है ना यहाँ पे, वी1 क्या आएगी, काम क्या है, जाना, तो गो। अब सोनू क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम एस या ईएस का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हमारा ईएस आ जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर भी एस आएगा प्लीज, ठीक। अच्छा नेक्स्ट क्या है हमारा, मैं नहीं सोता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4, फिर से नेगेटिव आ गया, मैं नहीं सोता हूँ। तो यहाँ पर मैं यानी कि सब्जेक्ट। देखो नेगेटिव वाला रूल कौन सा है हमारा, नेगेटिव रूल हमारा ये रहा, ठीक है। नेगेटिव सिर्फ इसी रूल को फॉलो करेंगे और कहीं ध्यान नहीं देना। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आ जाएगा हमारा, मैं यानी कि आई, और आई के साथ ये नेगेटिव रूल है, तो डू लगाए या डज आएगा, भाई डू आएगा या डज आएगा, तो हमारा डू आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि डू जो आई है हमारा वो प्लूरल में काउंट होता है, इसलिए हमारा डू यूज होगा। तो हम आई के साथ क्या लगाएंगे, डू, ये आ जाएगा हमारा डू, आई डू। अच्छा डू के बाद हमारा क्या यूज होगा, नॉट, तो नॉट लगाएंगे, आई डू नॉट। फिर है वी1, वी1 यानी कि वी1 क्या है, काम, वर्क, वर्ब। और वर्ब क्या है, सोना, स्लीप, है ना। तो यहाँ पे लगाएंगे स्लीप, SLEE। और ऑब्जेक्ट, लास्ट हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फिर से इसमें कुछ नहीं बचा, कोई भी लास्ट में बचता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है, तो आई डू नॉट स्लीप। नेक्स्ट है वह नहीं पढ़ता है।
तो देखो फिर से हमारा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, तो इसे आप खुद ट्राई करना, ठीक है, मैंने बता दिया है। नेक्स्ट हमारा क्या, देखो अभी क्या वाले सेंटेंस कौन से होते हैं, जो इंट्रोगेटिव होते हैं हमारे, कौन से, जो इंट्रोगेटिव होते हैं, ये वाले, ये जो इंट्रोगेटिव होते हैं हमारे, ये इंट्रोगेटिव क्या से शुरुआत होती है इनकी, कोई भी सेंटेंस की शुरुआत अगर क्या से हो रही है तो समझ जाना वो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, मीन्स इंट्रोगेटिव का रूल फॉलो होगा। तो देखो क्या है, क्या श्याम खाना खाता है, अब क्या से शुरुआत हो रही है, इंट्रोगेटिव है, तो नॉर्मल सी बात है, हम फिर अब क्या करेंगे, इस रूल को फॉलो करेंगे, इस वाले रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो देखो डू या डज में से क्या आएगा भाई, हमारा सेंटेंस क्या है, क्या श्याम खाना खाता है, श्याम, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, श्याम, ये काम तो काम जो है वो तो श्याम ही कर रहा है ना, तो श्याम हमारा कोई नाम है, और किसी भी नाम के साथ, किसी भी नाम के साथ ये देखो क्या लगाते हैं हम, डज लगाते हैं, ठीक है। तो भाई डज से स्टार्टिंग हो जाएगी इसकी, क्योंकि इसका जो रूल है वो हमारा डू या डज से शुरू हो रहा है, ठीक है ना, तो क्या लगाएंगे हम, डज लगाएंगे ये, तो आ जाएगा हमारा क्या, डज। अच्छा अब डू डज आ गया, डू डज में से अब अगला क्या करना है, सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, जो कार्य करता है, कौन काम कर रहा है, श्याम कर रहा है, तो डज श्याम, श्याम। अब हमारा सब्जेक्ट भी आ गया, भाई डज आ गया, सब्जेक्ट आ गया, अब आएगा थर्ड जो नंबर आ रहा है, वर्ब, काम, भाई काम क्या कर रहा है, खाता, देखो खाना तो एक हमारा नाउन है, ठीक है, जो वर्क, जो काम करना पड़ रहा है उसको, है ना, खाना खाना पड़ रहा है, तो जो खाता है वो हमारा वर्ब है, तो यहाँ पर आ जाएगा ईट, ईट। और लास्ट हमारा बचता है क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो सेंटेंस में हमारा बचा हुआ पार्ट होता है, तो डल श्याम ईट, क्या बचा हुआ है, खाना, क्या बचा हुआ है हमारा, ये वर्ड, ये खाना, तो इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फूड, द फूड, डज श्याम इज द फूड। तो नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 भी सेम है, 6 की तरह से आप खुद ट्राई करना। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 8, इसे देखते हैं 8, तुम बाजार क्यों जाते हो, तुम बाजार क्यों जाते हो, अब देखो बीच में आ गया ना हमारे क्यों, इस कब क्यों कैसे, जब ये वाक्य के बीच में आ जाए तो सेंटेंस को ये प्रश्न बना देते हैं, प्रश्न बना देते हैं, यानी कि उसे हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव। हमारा जो लास्ट वाला है 4th नंबर का जो रूल है क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव वाला, ये वाला जो रूल है, ये वाला, ठीक है, इस रूल में आते हैं, इस रूल में आते हैं ये वाले क्वेश्चन सारे, जो कब क्यों कैसे वाले, तो हम इसको फॉलो करेंगे, हमें कहीं नहीं जाना, बस इसको फॉलो करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन वर्ड, तो भाई हमारे सेंटेंस को क्वेश्चन किसने बनाया, क्वेश्चन किसने बनाया, हमारे सेंटेंस को क्वेश्चन बनाया है इस क्यों ने, ठीक है, तो इस क्यों की ही सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो क्यों को क्या बोलते हैं, वाई, क्वेश्चन वर्ड आ गया हमारा, क्वेश्चन वर्ड आ गया हमारा, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या है, क्वेश्चन वर्ड के बाद है डू या डज, अभी डू या डज में से क्या आएगा, तो देखो क्या तुम आ रहा है यहाँ पे क्या है हमारा, तुम है, तो तुम के साथ क्या आता है हमारा, इस तुम के साथ क्या आएगा, इस तुम के साथ आता है डू, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे, भाई डू किसके साथ आएगा, ये देखो ये जो डू है किसके साथ है, देखो आई वी और ये यू, ये रहा, ठीक है ना, तो यू के साथ क्या आएगा, डू आएगा, तो हम लगा देंगे डू। अच्छा डू या डज हमने लगा दिया, अब नेक्स्ट 3rd नंबर पे क्या आ रहा है, 3rd नंबर पे है हमारा सब्जेक्ट, 3rd नंबर पे हमारा क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, कौन काम कर रहा है, यू, तुम काम कर रहा है ना, तुम इसमें, तो यहाँ पे लगाएंगे हम 3rd नंबर पे यू,
अच्छा, सब्जेक्ट के बाद अब क्या बचा हमारा? वर्ब। काम क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं बाजार जाना, जाना है। तो बाजार तो मार्केट है, नाउन है। काम क्या कर रहे हैं? उन्हें जाना पड़ रहा है, चलना पड़ रहा है, जाना, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? गो। कहाँ जा रहे हैं भाई? ऑब्जेक्ट। लास्ट हमारा क्या बचा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहे हैं भाई? मार्केट, टू मार्केट। तो ये हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो गए। प्रेजेंट डेफिनेट का जो एक पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। और क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल नंबर 9 है, ये एग्जाम्पल नंबर जो 9 है ये वाला, ये सेम ही है, इसे आप लोग ट्राई करना। इसके बाद अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। नेक्स्ट इसमें है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इनको घर पे ट्राई करना है आपको खुद से। इनको खुद से ट्राई करना है आपको। तो हमारे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो हो चुके हैं कंप्लीट। अगर आपको कहीं दिक्कत भी होती है तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। ये एक्सरसाइज है, ये आपको ट्राई करनी है घर पे। ये खुद से आपको ट्राई करनी है एक्सरसाइज।